हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर आप भी यूपी के अंदर एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2-3 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन 2-3 मिनट्स के अंदर ये 3-4 बातें आपको बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं यहाँ पे, है ना। कौन सी बातें हैं? देखिए, सबसे पहली बात है ना, आपको एक आइडिया पीवाईक्यू पेपर से, टीजीटी वाले से लग गया होगा कि जो पेपर का जो लेवल है वो बहुत डीप नहीं जाता, हमारा बहुत लेंदी पेपर हमारा नहीं आता है। तो आप, एक तो ये है कि भाई हम इसके चक्कर में बहुत मतलब डीपली चीज़ों को, बुक्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप तसल्ली से जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आपके टेबल पे होना चाहिए और आप सिलेबस के अनुसार चीज़ों को देखते जाइए और उसका एक जो जिस्ट है उन मोटी मोटी चीज़ों को आप कवर करते जाइए। कि देखिए, जब आप अकेले अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं पीजीटी में, प्रोफेसर में, तो चीज़ें डीपली आती है भाई, हाँ, वहाँ संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर एसएसटी की बात यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, तो आपको अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ में या आपके कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे हो सकता है, तो 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये आयोग वालों को भी पता है कि देखो, एक तो तुम 2 सब्जेक्ट पूछ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि प्री के साथ आपका मेंस भी है। तो यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रीलिम्स तो पास करना ही है, आपको मेंस के अंदर भी मास्टरी आपको यहाँ पे होनी चाहिए दोनों सब्जेक्ट के अंदर। और एग्जाम वालों को ये भी पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम मुश्किल से अभी आपके 2.5-3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में इतना ही समय आपको मेंस एग्जाम के लिए देंगे। और मेंस एग्जाम क्योंकि पहली बार करा रहे हैं इसमें एलटी ग्रेड के अंदर, तो अब स्टूडेंट पहली बार ही मतलब जो है हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर प्रयास कर रहे हैं मेंस के। और हमारा तो फोकस ये है कि पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर मेंस करेंगे, है ना, ऐसे तो हम कर रहे हैं। तो फिर तो ये चीज़ें आप देखना कि पेपर का लेवल बहुत आसान रहता है, बस बशर्ते आप सिलेबस कंप्लीट आप अपना कर चुके होंगे। गलती यही है कि हम सिलेबस तो छोड़ देते हैं लेकिन जितना पढ़ते हैं वो डीप पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फॉर्मूला आप नेट के एग्जाम में लगाओ। वहाँ पर अगर आपको 10-20% चीज़ें छोड़नी है तो वहाँ पे छोड़ के चलो और आप 85% 90% में से अपना एग्जाम दो। यहाँ पे एलटी ग्रेड के अंदर अगर आप ये गलती करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो है 120 क्वेश्चन आप यहाँ पे दे रहे हैं और 120 में से अगर आप 110 पास नहीं कर रहे, 110 सही नहीं कर रहे हैं, तो आप फाइट से कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी आपके लिए है सब्जेक्ट को अच्छे से करना और आपका जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई हम जो है पीवाईक्यूज़ पे, एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे करें। और किसी का अगर रिवीजन कोई करा रहा है टीचर तो उसका रिवीजन करे, कोई क्रैश कोर्स करा रहा है उसका क्रैश कोर्स, आपको जो पढ़ाया हुआ जिसका अच्छा लगता है वो आप ज्वाइन करें। बस इस चीज़ से बचना, सिलेबस को पूरा करना दोस्तों। और प्रयास है थोड़ा बहुत लिखते भी रहा करो। प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी कर रही है तो प्रीलिम्स के लिए ही आप थोड़ा सा लिखते रहा करो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेंस को आधार बनाओ, इससे क्या है जो ये नसें है ना आपकी, ये खुलेगी आपकी थोड़ी, है ना, ये बहुत बंद हुई पड़ी है ना। आदत नहीं है हमें घंटों लिखने की, है ना, लिखना पड़ेगा लेकिन दोनों सब्जेक्टों में लिखना पड़ेगा आपका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी हमारा प्री मेंस का ये सेशन हमारा चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।